सर्वश्रेष्ठ गिफ्ट दे दी आत्मा को, ये मानव का शरीर, फिर भी रोते हैं। लेकिन कभी कभी अच्छे माता पिता मिल जाते हैं, फिर भी रोते हैं। अच्छे गुरुजन मिल गए, फिर भी रोते हैं। खाने पीने के लिए भगवान ने रोटी रिजक सब दे रखा है, फिर भी रोते हैं। और अपनी ही करतूतों से कभी स्वर्ग जैसे वायुमंडल को नर्क जैसा बना के फिर रोते हैं। तो ऐसे ही अपनी बहन से पूछ रहे हैं कि तेरे को इतना दे दिया तो फिर अब दोबारा अब क्यों रो रही हो? तो कुछ भी मांगने के जैसा नहीं है। मनुष्य का शरीर मिलने के बाद भगवान ने इतनी बड़ी गिफ्ट हम सबको दे दी है कि हम अपने अर्थ को, अपने प्रयोजन को पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन जब हम उसकी शक्ति को नहीं जानते हैं तो फिर अनर्थकारी होकर के फिर तरह तरह की शिकायत चलती रहती है जिंदगी भर व्यक्ति की, और खुद ही खराब कर लेता है, अपनी परिस्थितियों को खराब कर लेता है, घर परिवार को खराब कर लेता है, अपने संस्कारों को खराब कर लेता है, समय को खराब कर लेता है, स्वास्थ्य को खराब कर लेता है, विचारों को खराब कर लेता है, भावनाओं को खराब कर लेता है, और सब कुछ खराब 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 मिलके जीवन ही खराब हो जाता है। और कुछ ऐसे महापुरुष होते हैं, श्रद्धेय गुरुदेव जैसे, और जितने चित्र लगे वो महापुरुष भी, कितने लाखों ही हमारे सामने दूसरे उदाहरण भी हैं संसार में, जो ऐसे अभावों में पैदा हुए। कोई बैकग्राउंड नहीं थी महानता की, कोई पढ़े लिखे नहीं, कोई धन दौलत नहीं, कोई ऐसी प्रसिद्धि नहीं, और ऐसे उन अंधेरी गलियों से, और कभी जिन्होंने दीनता का भाव नहीं आने दिया, शरीर भी कोई ऐसा पूर्ण स्वस्थ नहीं था, और फिर भी अपने मन में कभी भी ऐसी हीनता की, दीनता की भावना को, विचार को नहीं आने दिया, तो वो उन्हीं परिस्थितियों को फिर स्वर्ग भी बना लेते हैं। अपने लिए तो बनाते हैं सो बनाते, और लाखों करोड़ों लोगों के लिए भी बना लेते हैं। तो कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो अपनी समस्याओं को तो मिटाते हैं, लेकिन अपने साथ साथ करोड़ों लोगों की समस्या का समाधान बन जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी समस्याओं के लिए खुद ही निमित्त बन जाते हैं, अपनी समस्या भी नहीं मिटा पाते। वे दूसरों की समस्या मिटाने वाले बने हम तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरों की यदि ना मिटा सकें तो कम से कम इतनी तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी समस्याओं को मिटा लें, अपनी समस्याओं का समाधान कर लें। व्यक्ति स्वयं किसी के लिए समस्या ना बने, ये तो हमारी इंसान होने के नाते एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है। आप लोगों में से किसी को कोई समस्या है? कोई छोटी मोटी कोई समस्या है? समस्या है कोई? कोई समस्या नहीं, सब मुक्त आत्मा। पता ही नहीं क्या समस्या है कि नहीं है। कोई समस्या? कोई भोजन की, पढ़ने की, अष्टाध्यायी की, दर्शन की, जिनको दो दो दर्शन याद हुए सुनाने हैं 5, समस्या है कि नहीं है? सुबह सुबह इतनी अच्छी नींद आती है फिर भी जगा देते हैं, समस्या है कि नहीं है? तो फिर आप बताते क्यों नहीं कि समस्या है? जाग रहे हो, सो रहे हो? आपसे ही पूछ रही हूँ, हाँ ना, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। कोई समस्या है? नहीं है? कोई समस्या है? हाँ भी पीछे वालों, कोई समस्या है? तो भाई कल से रामायण का पाठ बंद। मैं क्यों रामायण पढ़ाऊं जब कोई समस्या ही नहीं है? तो मेरी अपनी समस्याएं हैं तो उनके लिए मैं अपने कमरे में ही पढ़ लूंगी। तो इसका मतलब आप असत्य भी बोलते हैं। किसी को लगता है समस्याएं हैं? आप में से लगता है किसी को समस्याएं हैं? आप एक ही बहन ने हाथ उठाया, बाकी कोई समस्या नहीं। पीछे वालों, कोई समस्या है जीवन की बची है? वहां से भी 2 हाथ उठे, चलो कम से कम 2 तो ईमानदार है, 3। इधर से सन्यासियों की कोई समस्या बची है?
चलो यहाँ भी कम से कम 3-4 हाथ तो उठे, क्योंकि जिसको ये भी नहीं लग रहा कि कोई समस्या भी नहीं है, तब तो कौन ही समाधान कर देगा। फिर तो समस्याएं तो हैं, समस्याएं हैं इसीलिए यहाँ बैठे हैं, लेकिन समस्या को हटाने का, उसका समाधान करने का प्रयास जारी है। इसलिए जब कोई पूछे समस्याएं हैं तो समस्या है, लेकिन समस्या को समस्या बना के छोड़ नहीं रखा है, उसके समाधान के लिए हम सब प्रयासरत हैं। आगे तो ये पूछ रहे हैं अभी क्यों रो रही हो आप, क्योंकि इनको समझ में नहीं आया। अनाथवत विलपसी नाथे तू मयि संस्थिते, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ मा भैषी वैक्लव्यं त्यज्यतामिह। इत्येवमुक्ता दुर्धर्षा खरेण परिसान्त्विता, विमृज्य नयने सास्रे खरं भ्रात्रम् अब्रवीत्। प्रेषिताश्च त्वया वीरा राक्षसास्ते चतुर्दश, समरे निहता सर्वे सायकै मर्मभेदिभिः। तान् दृष्ट्वा पतितान् भूमौ क्षणेनैव महाबलान्, शरणं त्वां पुनः प्राप्ता सर्वतो भयदर्शिनी। अनाथवत विलपसी नाथे तू मई संस्थिते, मई नाथे तू संस्थिते, मेरे जैसा नाथ तेरे साथ होने पर अनाथवत विलपसी, अनाथ की तरह विलाप कर रही है। ऐसा क्यों कर रही है? तो खर अपनी बहन के लिए उनको लगता है कि भाई मैं कितना बड़ा सपोर्ट करने वाला नाथ तेरे साथ हूँ, कितना बल है मेरे अंदर, फिर भी क्यों रो रही है? तो खर से भी ज्यादा बलवान, शक्तिवान ईश्वर हमारे साथ है, गुरु हमारे साथ है, तो फिर कभी भी डरने की या घबराने की कोई बात नहीं है। ऐसे समझना चाहिए व्यक्ति को, ये भाव आना चाहिए। कोई परिस्थिति आ गई मेरे सामने, ठीक है आ गई, लेकिन तो भी मेरा गुरु मेरे साथ है, मेरा धर्म मेरे साथ है, मेरा सत्य मेरे साथ है, भगवान मेरे साथ है, तो ये इतनी बड़ी बड़ी शक्तियां मेरे साथ हैं, तो फिर आने दो जो आता है, कुछ भी मेरा बाल माँ का नहीं होगा। अनाथवत विलपसी नाथे तू मई संस्थिते, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ माँ भीषी, डरो मत, उठो, अपनी बहन को कह रहे। वैक्लव्यम त्यज्यताम इह, व्याकुलता को छोड़ो, विकलता को छोड़ो और खड़े हो जाओ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। इत्येवं मुक्ता दुर्धर्षा खरेण परिशांत्विता, तो इस प्रकार जब खर ने, खर कैसे हैं? दुर्धर्ष, अत्यंत बलवान, अत्यंत बलवान खर के द्वारा इस प्रकार से परिशांत्विता, सांत्वना देते हुए जब शूर्पणखा को प्रेरणा के शब्द बोले गए, तो सास्रे नयने विमृज्य, अश्रुपूर्ण आंखों को पूंछ करके, खरम भ्रातरम अब्रवीत, उसने अपने भाई खर को ये शब्द कहे। प्रेषिताश्च त्वया वीरा राक्षसाः ते चतुर्दशः, समरे निहता सर्वे सायकै मर्म भेदिभिः। आपने तो 14 राक्षस भेजे थे मेरे साथ रण में, समर में, लेकिन ते सर्वे मर्म भेदी भी सायकई ही निहताः, श्री राम के मर्म भेदी बाणों के द्वारा सब मारे गए। तो ये तो खर के लिए भी बड़ा शोक देने वाला समाचार है ना, कि सब मर गए, एक दो भी नहीं बचा, मर्म भेदी बाणों से। राम कहाँ प्रहार करते हैं? मर्म के ऊपर, मर्म भेदी, जैसे शरीर में होते हैं ना मर्म स्थान, तो सामने वाला यदि शत्रु है तो उसका जो मर्म पॉइंट है उसके ऊपर प्रहार करना चाहिए, तब शत्रु नष्ट होता है। जैसे न्याय दर्शन में पढ़ते हैं ना आप, पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष, तो जो उत्तर पक्षी होता है वो कहाँ प्रहार करता है? मर्म के ऊपर। मर्म मतलब
जहां उसे वो बिल्कुल निग्रह स्थान में पहुंचाया जा सकता है, जहां से उसको पराजित किया जा सकता है, जहां जो उसकी त्रुटि है, अपनी त्रुटि को पहचानना ये भी आवश्यक है ताकि उसको हटा सकें, और दूसरे की त्रुटि को पहचानना ये विवेक होना भी आवश्यक है ताकि उस शत्रु का हम नाश कर सकें। अपनी त्रुटि का भी नहीं पता, दूसरे की त्रुटि का भी नहीं पता, तो फिर अंधेरे में तीर चलाने जैसे होता है। फिर न शत्रु को मार पाते हैं और ना तो अपनी त्रुटि को हम ठीक कर पाते हैं, तो सारी जिंदगी रस्साकसी में चलती है। वही शत्रु, वही समस्याएं प्राइमरी स्कूल में थी, वही हाई स्कूल में, फिर वही कॉलेज में थी, फिर वही घर में थी, वही समस्याएं वही गुरुकुल में आके भी हैं। तो इसका मतलब है कि आप उधर जो समस्या है उसको जानना और बींधना नहीं जानते, उसको हटाना नहीं जानते। तो व्यक्ति बदलते गए लेकिन समस्या वो की वही रही। तो इसलिए व्यक्ति कहते हैं ये सब जगह मेरे साथ ही ऐसे क्यों होता है, घर में भी मेरे साथ ही ऐसे होता था, अब यहाँ आश्रम में आ गए यहाँ भी मेरे साथ ही ऐसे होता है। तो इसका मतलब आप उस समस्या को पहचानना नहीं जानते, इसलिए वो व्यक्ति हटते हैं, समस्या वो की वही बनी हुई है। तो ये भी जरूरी है। तो श्री राम कैसे करते हैं, मर्म पे प्रहार करते हैं, मर्म भेदी। तो यहाँ शूर्पणखा बता रही है कि वो सब मारे गए, वैसे तो वो बड़े बलवान है असुर, लेकिन श्री राम उनके मर्म पे प्रहार करते हैं तो फिर कोई बच नहीं सकता है। तो दोनों प्रकार की योग्यता होनी चाहिए, इसलिए वहां पर छल जाति निग्रह स्थान भी पढ़ाया जाता है। नहीं तो ऋषियों के ग्रंथ में छल जाति निग्रह स्थान का क्या मतलब, छल जाति निग्रह स्थान क्यों सिखाएं अपने शिष्यों को, इसलिए सिखाएं ताकि वो दूसरों के छल जाति निग्रह स्थान को पहचान सकें और उसके ऊपर प्रहार कर सकें। ये जो दर्शन विद्या है ना, ये केवल ऐसे नहीं है कि भाई कोई आध्यात्मिक व्यक्ति है उससे ही उसका संबंध है, उसको ही केवल कोई दार्शनिक बनना चाहता है या कोई योगी सन्यासी बनना चाहता है उसको दर्शन पढ़ने चाहिए, ऐसा नहीं है। जो बिल्कुल संसार में व्यवहार करना चाहते हैं, निःश्रेयस के मार्ग पे, अभ्युदय के मार्ग पर चलना चाहते हैं, उनके लिए भी अत्यंत आवश्यक है। दर्शन मनुष्य मात्र के लिए पढ़ना अति आवश्यक है, क्योंकि दर्शन का मतलब क्या होता है, दर्शन मतलब दृश्यते अनेन, बस इतना रट रखा है। क्या दृश्यते अनेन मतलब क्या, देखने की दृष्टि मतलब क्या, जीवन जीने की कला मतलब क्या, ऋषियों के द्वारा बताए हुए मार्ग के अनुरूप जीवन जीना। क्या है वो मार्ग और उसके अनुरूप जीना क्या। दर्शन शब्द का अर्थ बताओ, दर्शन मतलब क्या, देखने की दृष्टि, देखने की दृष्टि मतलब सम्यक जीवन जीने की। सम्यक जीवन क्या है, जो ऋषियों द्वारा बताया गया है। क्या बताए वो ही बोलो ना, शब्द के बदले में शब्द बोलते चले जा रहे हो। द्रव्य गुण कर्म इनको यथायोग्य जानकर इनको जीना। जो वैशेषिक में रट लिया उसी को बोले जा रहे। आप मेरी समस्या का समाधान नहीं कर रहे, समस्या को और ज्यादा बढ़ा रही हैं। शब्द के उत्तर में शब्द। तो इसलिए दर्शन विद्या का ह्रास हुआ। दर्शन विद्या जो इतनी बड़ी विद्या है क्योंकि हमने उसको केवल शब्द समझा हुआ है। देखो, सत्य का अन्वेषण करने के लिए दो रास्ते हैं, एक है विचार का, दूसरा है दर्शन का। एक है विचार, एक है दर्शन। दर्शन का मतलब है अंतर अनुभूति। ये परिभाषाओं से बात नहीं बनेगी, दृश्यते अनेन है। अंतर की अनुभूति मतलब जिस दिन आपने आग में हाथ डाल दिया था गलती से या गर्म पतीले को छू दिया था, उस दिन एक अंतर अनुभूति हुई थी कि गर्म को छूने से जल जाता है, उसके बाद कभी आपने अग्नि में हाथ नहीं डाला। इसको कहते हैं दर्शन। जिस दिन आपका मिर्ची का हाथ आंख पे लग गया था उस दिन आंख में बहुत तेज दर्द हुआ था, काफी घंटे तक पानी गिरता रहा था।
इसका नाम है अंतर अनुभूति, इसका नाम है दर्शन। फिर दोबारा कभी ऐसा नहीं किया, मिर्ची काटी तो भी पहले हाथ धो के साबुन से, फिर कोई अगला काम किया। किसी भी चीज की एक बार कोई अंतर अनुभूति हो जाती है ना, उसका नाम है दर्शन। विचार में गति बहुत होती है, जैसे हमारी साध्वी की हो रही है, अभी भी शब्द के ऊपर शब्द बोले जा रहे हैं। तो विचार में गति बहुत होती है, लेकिन गंतव्य कहीं नहीं होता है, कुछ भी मिलता नहीं, गंतव्य के नाम पे उपलब्ध कुछ नहीं होता है। विचार ऐसी शक्ति है, विचार ऐसी शक्ति है कोल्हू के बैल की तरह से। कोल्हू का बैल पूरे दिन घूमता है, लेकिन उसको शाम तक भी गंतव्य नहीं मिलता है, खड़ा वहीं की वहीं रहता है। भाई इतनी गति की है तो 2-4 मील, 10 मील, 50 मील कहीं तो पहुंचना चाहिए था ना, कहीं भी नहीं पहुंचता है। इसलिए विचारों से मत मतांतर खड़े हो जाते हैं, और वो मनुष्य के लिए बड़े खतरनाक होते हैं। मत मतांतर का मतलब बौद्धिक धारणाएं, बौद्धिक धारणा बना ली व्यक्ति ने, हम ये हैं, ये हैं, हम अच्छे हैं, ये बुरे हैं, ये सब है विचार का परिणाम। ये व्यक्ति पहुंचा कहीं भी नहीं, पर कुछ भी उपलब्धि नहीं हुई। और दर्शन का मतलब होता है सत्य की अनुभूति, शाश्वत की अनुभूति, विवेक की प्राप्ति। क्योंकि उसके लिए बाहर नहीं गति होती, उसके लिए अंदर की तरफ गति होती है। और बाहर तो जो विचार है वो मौलिक नहीं होता, वो बाह्य होता है। तो उससे व्यक्ति मत मतांतरों में फंस करके और लास्ट में चलते 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 उसके जीवन में पहुंचेगा तनाव के ऊपर। जितने भी मत मतांतर हैं वो आपस में झगड़ा करके एक दूसरे को नीचा दिखाने की भावना से जो भी आचरण करते हैं, तो लास्ट में उनके हाथ में क्या आता है? डिप्रेशन, कुछ भी नहीं आता। विचार तो बहुत अच्छा है, लेकिन विचार के आगे चल करके उसको अपनी अनुभूति में लाना, उसका नाम दर्शन है। तो उससे जितना जितना एक एक कदम आगे बढ़ाता है व्यक्ति, उतनी उतनी उसको कोई ना कोई नई उपलब्धि होती है। जैसे ही आप प्राणायाम करेंगे, अंतर्मुख होकर के बैठेंगे, प्राण से परिचय होगा, प्राण की शक्तियों से होगा, फिर मन से परिचय होगा, मन की शक्तियों से परिचय होगा। तो ये है दर्शन का पथ। और ये केवल सन्यासियों या आध्यात्मिक व्यक्तियों के लिए ही अनिवार्य है, ऐसा थोड़ा ही है। संसार का कोई भी व्यक्ति, कोई बिजनेस कर रहा है, व्यापार कर रहा है, कोई अभ्युदय के मार्ग पर अन्य किसी फील्ड में आगे बढ़ रहा है, तो उसको जितना जितना अपनी शक्तियों का बोध होगा, विवेक होगा, उतना उतना वो उस जीवन को बहुत सुख से जिएगा। और वो दोनों को प्राप्त कर पाएगा, अभ्युदय को भी प्राप्त कर पाएगा और अंत में निःश्रेयस को भी प्राप्त कर लेगा। लेकिन जो दर्शन का दर्शन नहीं करेगा, तो फिर उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, ना अभ्युदय मिलेगा, ना तो निःश्रेयस मिलेगा। इसलिए मैं कई बार बोलती हूँ, दो विद्याएं ना सबको जरूर पढ़नी चाहिए। एक अपना शारीरिक विज्ञान की जो विद्या है, अपने स्थूल शरीर में कौन कौन से हमारे शरीर के ऑर्गन्स हैं, उनकी क्या संरचना है, उनको ठीक रखने का क्या उपाय है, उनकी इस शरीर में क्या भूमिका है, यदि वो अंग खराब हो गया तो कितनी हानि होगी कौन से अंग के खराब होने से। अब कुछ ऐसे अंग हैं जिनके खराब होने से जीवन ही चला जाएगा, हार्ट आदि। कुछ ऐसे जीवन तो चलेगा लेकिन समस्या बहुत ज्यादा रहेगी। तो हम सोचते हैं जी साइंस तो साइंस वाले पढ़े, हम क्यों पढ़े, हम तो दर्शन वाले हैं। तो साइंस तो वो पढ़े जिनको आगे जाके डॉक्टर आदि बनना है, आंख नाक कान का, हार्ट का, तो वो उन अंगों के बारे में जाने। भाई मेरा हार्ट है, डॉक्टर का हार्ट थोड़ी है, उससे काम मुझे लेना है, डॉक्टर को थोड़ी लेना है। तो यदि मुझे पता होगा तो मैं उसको बचा सकती हूँ, उसको डैमेज होने से बचाया जा सकता है ना। तो ऐसे अपने हार्ट को, लीवर को, किडनी को, आंत को, सभी अपने ब्रेन को, आंख नाक कान को, अगर हमें उसके बारे में बोध है कि
क्या खाने पीने से, क्या करने से ये डैमेज होता है, क्या करने से ये स्वस्थ होता है, तो हम उसको बचा सकते हैं। क्योंकि शरीर भगवान ने मुझे दिया है, डॉक्टर को नहीं दिया। ये शरीर मेरा है, जीवन मेरा है। ऐसे ही फिर कुछ सूक्ष्म शक्तियां दी हैं भगवान ने, ये तो स्थूल शक्तियां हैं। सूक्ष्म में फिर आ जाता है मन, बुद्धि, प्राण। इन शक्तियों से, सूक्ष्म शक्तियों से सारा स्थूल चल रहा है। तो अपने मन की शक्तियों का पता लगे, मन की गतिविधियों का, मन कैसे काम करता है, कब कब नाराज होता है, कब खुश होता है, विपरीत परिस्थितियों में इसको कैसे बचाया जा सकता है, तो ये सब पता लगता है दर्शन से। और ये पता लग गया तो व्यक्ति फिर जीवन का जो परम लक्ष्य अभ्युदय और निश्रेष दोनों को प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए दर्शन विद्या भी जरूर पढ़नी चाहिए। आगे जाके वो व्यक्ति किसी भी फील्ड में जाए, जरूरी नहीं है दर्शन पढ़ करके भाई वो आगे दर्शन पढ़ाए, दार्शनिक बने, केवल वो संस्कृत का जानने वाला बने, ऐसा आवश्यक नहीं है। दार्शनिक व्यक्ति किसी भी फील्ड में जा सकता है, उसके लिए दरवाजे खुले हैं, सब दरवाजे खुले हैं। और वे अपने अंतरात्मा मोक्ष की तरफ, अध्यात्म की तरफ आगे बढ़े तो भी वो सबसे जल्दी गति कर सकता है, अपने बारे में पता लगे तो ये सबको पता होना चाहिए इन दोनों विद्याओं का। तो यहाँ पर मैं बात कह रही थी मर्म भेदी इस शब्द के ऊपर, मर्म पे प्रहार करना। तो श्री राम को इसका पता है कि शत्रु के ऊपर कहाँ प्रहार करना है। तो कितना भी धुरंधर शत्रु क्यों ना हो, फिर वो उसके मर्म का भेदन कर देते हैं, वो उसका नाश कर देते हैं। और जब तक हमें नहीं पता है कि ये जो शत्रु है, शत्रु मतलब सबसे पहला शत्रु व्याधि है, अंतराय जो बताई हैं, तो कौन सी व्याधि को कैसे ठीक किया जा सकता है, ये पता लगे तो व्यक्ति ठीक कर लेगा। यहाँ कर ही रहे हैं रोजाना पतंजलि में आकर के, तो हजारों लोग रोजाना अपने भिन्न भिन्न रोगों को, व्याधि, स्त्यान, संचय, प्रमाद, आलस्य, इन सब को समाप्त कर ही रहे हैं। श्री राम भी इससे भली भांति परिचित हैं, इन विद्याओं से। कौन से शत्रु को कैसे नष्ट करना है, किस शत्रु के ऊपर कौन सा बाण चलाना है, किसके ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाना है, इसको श्री राम भली भांति जानते हैं। तो हमें भी ये जानना पड़ेगा, क्योंकि असुर केवल श्री राम के सामने थे ऐसा नहीं है, हम सब के सामने ऐसे ही असुर कभी ना कभी आते ही रहते हैं। कभी कामनाओं के रूप में आते हैं, कभी क्रोध के रूप में आते हैं, कभी लोभ के रूप में आते हैं, कभी प्रतिशोध के रूप में आते हैं, कभी अहंकार के रूप में आते हैं, कभी घृणा के रूप में, कभी प्रमाद के रूप में, कभी निराशा के रूप में। तो ये आते ही रहते हैं, तो उसको हटाना कैसे है, उनके मर्म का भेदन कैसे करना है, ये व्यक्ति को पता होना चाहिए। तो फिर उस व्यक्ति का राम जैसा ही जीवन और चरित्र बन जाएगा। तो ये अपने भाई को बता रही हैं कि जो 14 राक्षस आपने भेजे थे, ते सर्वे मर्म भेदी भी सायकई ही समरे निहतः। वो सब मर्म भेदी बाणों के द्वारा समर में मारे जा चुके हैं, वो तो मर गए सब। तान दृष्ट्वा पतितान भूमौ क्षणेनेव महाबलान शरणम त्वाम पुनः प्राप्त सर्वतो भयदर्शिनी। सब तरफ से भय ही भय दिखाई दे रहा है मेरे को कि वो 14 के 14 जो हैं उन सब को क्षणेन एव, एक क्षण में श्री राम ने एक ही प्रहार किया, और एक ही प्रहार में, एक ही क्षण में उन सब को भूमि पर गिरा हुआ देख करके मैं बहुत भयभीत हो गई हूं, और पुनः त्वाम शरणम प्राप्ता, पुनः आपकी शरण में आई हूं। उसमें समय नहीं लगा, विश्वास नहीं हो रहा है मुझे कि भाई इतनी तीव्र वेग से और एक ही क्षण में उस व्यक्ति ने एक ही बाण से, एक ही प्रहार से 14 के 14 का नाश कैसे कर दिया। तो इसको देख करके मैं बहुत भयभीत हो गई। तो ऐसी भी तो कोई विद्या हो सकती है हमारे पास, जिससे एक ही प्रहार में सारे के सारे शत्रुओं का एक साथ नाश हो सके।
वो तो योग विद्या ही है। तो इस प्रसंग को अब यहीं विराम देते हैं, शेष कल बढ़े। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। तू ही माता तू ही पिता है, तू ही बंधु तू ही सखा है। तू ही माता तू ही पिता है, तू ही बंधु तू ही सखा है। तू ही है करुणा निधान, हे राम हे राम, हे राम हे राम। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरे चरणों में कोटि प्रणाम, हे राम हे राम, हे राम हे राम। तू ही जग त्राता विश्व विधाता, तू ही जग त्राता विश्व विधाता। तेरे शरण में है विश्राम, हे राम हे राम, हे राम हे राम। तू ही माता तू ही पिता है, तू ही बंधु तू ही सखा है। तू ही है करुणा निधान, हे राम हे राम, हे राम हे राम, हे राम हे राम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।